हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं भारतीय इतिहास से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे महाजनपद काल से। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक से लगभग 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट रहते हैं। भले ही आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की या फिर किसी स्टेट लेवल के एग्जाम की। ये एक ऐसा टॉपिक है भारतीय इतिहास से, प्राचीन इतिहास से, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं महाजनपद काल से बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। देखिए, पहले क्वेश्चन में यहाँ पर आपको 2 सूची दी है, जिसमें पहले में जनपद है और उनकी राजधानियां हैं। आप इनको पढ़ सकते हैं वीडियो को रोककर और आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो देखिए मिलाते हैं। ए पर है आपका गंधार, ठीक है। इसकी राजधानी थी दोस्तों तक्षशिला, ठीक है। गंधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। फिर है सूरसेन, महाजनपद सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। फिर है बत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। और आखिरी में है आपका कौशल की राजधानी थी दोस्तों श्रावस्ती, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। इन क्वेश्चन को एग्जामिनर सिंगल फॉर्म में भी रखता है कभी कभी, जैसे कि कौशल की राजधानी क्या थी, सूरसेन की राजधानी क्या थी। ध्यान रखिएगा इस बात का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के शासक को कुड़िक कहा जाता था। क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? सही आंसर इसका अजातशत्रु। ध्यान रखिएगा, हर्यक वंश के शासक को कुड़िक कहा जाता था, तो कुड़िक कहते थे दोस्तों अजातशत्रु को। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? सही आंसर इसका उदयन। क्या है इसका सही आंसर? उदयन। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का वह शासक कौन था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काक वर्ण के नाम से भी जाना जाता था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे काक वर्ण के नाम से भी जाना जाता था। सही आंसर है कालाशोक, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कालाशोक, इसको काक वर्ण के नाम से भी जाना जाता था। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, तो ये हुई थी बेबीलोन में। कहाँ पर? बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पोरस, जिसको पुरु भी कहते थे, की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? क्वेश्चन है, सिकंदर महान ने और पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? सही आंसर इसका झेलम। किस नदी पर? झेलम नदी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का मृद भांडा यानी कि पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? राइट आंसर इसका उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। उत्तरी काले पॉलिश, देखिए पॉलिश कर लीजिए, पालिश सही है, पालिशकृत बर्तन। क्वेश्चन है, पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? देखिए क्वेश्चन आरआरबी में ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, भोजक या फिर ग्राम भोजक। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम था? असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड और एमपीपीसी में क्वेश्चन रिपीट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम था, तो इसको बोला जाता था अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर है आपका महापद्मानंद। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्नीशियन के साथ साथ यूकेपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है ये। नेक्स्ट है, ग्रीक यानी कि यूनानी लेखकों द्वारा किसे
अर्गमीज या फिर जेंड्रामीज कहा गया है? ग्रीक यूनानी लेखकों के द्वारा किसे अग्रमीज या फिर जेंड्रमीज कहा गया है? राइट आंसर इसका घनानंद को। किसको? घनानंद को। क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? सही आंसर है ऑप्शन ए, ईरानियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपियन आक्रमण किनके द्वारा किया गया? क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण और एवं पहला यूरोपियन आक्रमण किनके द्वारा किया गया? राइट आंसर है आपका यूनानियों के द्वारा। किसके द्वारा? यूनानियों के द्वारा। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डेरियस या फिर दराय बाहू फर्स्ट। हाइडेस्पीस या बितस्ता, जिसको आधुनिक झेलम नदी भी कहते हैं, बितस्ता का युद्ध 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, हाइडेस्पीच का युद्ध या फिर इसको बितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। कब हुआ था? सन याद रखिएगा 326 बीसी में। अब देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था दोस्तों। हाइडेस्पेस भी कहते हैं इसको, हाइडेस्पीस भी लिखा मिलेगा आपको एग्जाम में। तो ये हुआ था सिकंदर एवं पोरस के मध्य। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये एग्जाम के लिए। सही आंसर है 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपको देखिए सूची 1 में आपको दिया गया है शासक दिए गए हैं और सूची 2 में है इनके वंश। आपको इनको मिलाना है कि कौन सा शासक किस वंश का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है ये चारों के चारों। देखिए तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। अब हम इसको मिला के देखते हैं दोस्तों, ठीक है, जिससे कि आपको ये याद हो जाए। देखिए पहले नाम है यहाँ पर बिंबिसार, ये आपका हर्यक वंश का शासक। अगला क्वेश्चन है कालाशोक, कालाशोक है शिशुनाग वंश का शासक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर है महापद्मानंद, ये आपका नंद वंश का शासक। इसके बाद है बिंदुसार, ये है आपका मौर्य वंश का शासक। ध्यान रखिएगा चारों ही नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर सूची 1 में दिया है आपको महाजनपद और दूसरी सूची में बताया गया है कि ये किस आधुनिक क्षेत्र में अब हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पढ़ के वीडियो को रोक कर इसका आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। सही आंसर है ऑप्शन ए। तो चलिए मिलाते हैं। देखिए ए पर है आपका मगध, महाजनपद मगध। आधुनिक क्षेत्र है ये पटना एवं गया के जिले में। बस ये है दोस्तों, ऑप्शन 2 से मिलेगा, इलाहाबाद का आधुनिक क्षेत्र है। इसके बाद है आपका, इसके बाद है दोस्तों कौशल। ठीक है, कौशल ये है आपका आधुनिक क्षेत्र, किस क्षेत्र में? अवध में। फिर है अवंती, अवंती महाजनपद अवंती, इसका संबंध है आधुनिक क्षेत्र के मालवा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है ये। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, गिरिब्रज या फिर राजगृह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उदयन के द्वारा। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। क्वेश्चन है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो ये उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। किसमें? अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? सही आंसर है घनानंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6ठी सदी ईसा पूर्व में। ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं ये।
सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। देखिए आप कारण पढ़ सकते हैं और उसका आंसर लगा सकते हैं वीडियो को रोककर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है। ये वीडियो को रोकिए और इसको पढ़िए, उसका आंसर लगाइए। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूं, सिकंदर की भारत में सफलता के कारण क्या थे। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी। ठीक है, यानी कि ये चारों के चारों ही कारण भारत में सिकंदर की सफलता के कारण बने हैं। ठीक है, तो चलिए इनको देख लेते हैं, एक बार याद हो जाएंगे जिससे आपको। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। ठीक है, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, यानी कि सिकंदर की। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। वह एक अच्छा प्रशासक था। यही सफलता के कारण है सिकंदर के। कहाँ? भारत में। देखिए यहाँ पर सूची 1 में राजा हैं और उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। वीडियो को आप रोकिए और इनको पढ़कर इनका आंसर लगाइए, जिससे कि आपको उनका अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। कुछ तो याद होगा दोस्तों, यदि 2 भी सही लगा लिया आपने तो 2 याद होंगे। गलती करने पर पूरा आपको क्वेश्चन ये याद हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। सही आंसर इसका ऑप्शन सी। ठीक है, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो देखिए ए पर है प्रघोत, इनका संबंध है अवंती राज्य से। ठीक है, अगला नाम है उद्यन। उद्यन का संबंध है दोस्तों, उद्यन का संबंध है वत्स राज्य से, यानी कि 2 नंबर पे आएगा इनका नाम। फिर है प्रसेनजित, इनका संबंध है कौशल राज्य से। इसके बाद है राजा अजात शत्रु, इनका संबंध है मगध राज्य से। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। सही आंसर इसका ऑप्शन सी, कलिंग में। देखिए यूपी पीसीएस में दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, तो ये था डेरियस। क्या नाम था? डेरियस। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? सही आंसर है ऑप्शन ए, बज्जी संघ, यानी कि वैशाली। बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने पहली बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिला कंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अब ये शब्द आपको एग्जाम में मिल जाएंगे भैया। रथ मूसल या फिर महाशिला कंटक, क्या मतलब है इनका? पत्थर फेंकने वाला एक यंत्र है और रथ मूसल है एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था। सही आंसर है ऑप्शन ए, अजात शत्रु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो सही आंसर है घनानंद। घनानंद ये नंद वंश का अंतिम सम्राट था। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।